आज हो रहा है। अगर जस्टिफिकेशन हो सकता है तो फिर इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख में जो भारत में जो टेलीविजन हो रहा है वो टेलीविजन है ही नहीं। वो दरअसल नफरत का एक व्यापार हो रहा है, और वो ऐसा नफरत का व्यापार हो रहा है जो हिंदुस्तान को कई टुकड़ों में जाके तोड़ेगा। एक समुदाय विशेष को लेकर उसका दानवीकरण किया जा रहा, उसकी एक ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है, उसके खिलाफ नफरत का एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है कि जिसको देखकर दहशत होती है। और एक दो उदाहरण नहीं, ये लगभग रोज होता है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। उदयपुर की घटना को लेकर सब लोगों को शर्म आनी चाहिए, और सब लोगों के एक हिंदुस्तानी होने के नाते यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है। लेकिन उसके पहले 2017 में भी एक घटना हुई थी, उसी उदयपुर में हुई थी। उस घटना के बाद जिस तरीके से उदयपुर में 4 घंटे तक पुलिस को उस शख्स को अदालत में पेश नहीं करने दिया गया, 38 पुलिस वाले जख्मी हुए, अदालत के ऊपर झंडा फहराया गया, और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक टैबलॉय निकला, एक झांकी निकली है, उस झांकी में उस शख्स की तस्वीर को रखा गया और उसको लब जिहाद का एक प्रतीक बताया गया, लब जिहाद के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले का एक प्रतीक बताया गया, और विश्व हिंदू परिषद ने उसको जस्टिफाई किया। आज उदयपुर में उस शख्स, जिन लोगों ने यह कुकर्म किया, उनकी पिटाई हुई। जब तक इन दोनों घटनाओं को एक साथ हम नहीं देखेंगे तब तक तस्वीर साफ नहीं होने वाली। नहीं, यहीं पे दिक्कत हो जाती है क्या आशुतोष, कि दोनों पहलुओं को देखें। आपने 2017 का जिक्र कर दिया, फिर तो आप किस किस पक्ष को खुश रखने के चक्कर में ये जो बैलेंसिंग एक्ट करेंगे, ये आपको कहां लेकर जाएगी? पत्रकार का काम किसी को खुश करना नहीं है। पत्रकार का काम है पूरे सिस्टम को नाराज करना। पत्रकार का काम है सरकार के साथ सेल्फी खिंचाना नहीं है। अगर कहीं पर क्राइम हो रहा है, घृणित वारदात, एक नृशंस हत्या होती है, तो उसे रिपोर्ट ना करे, या पहले धर्म देखने लगे पत्रकार या कोई टीवी चैनल। संदीप, यही मैं कह रहा हूं। अगर सरकार गलत काम कर रही है तो उसकी जितनी तीखी आलोचना होनी चाहिए वो होनी चाहिए। लेकिन अगर धर्मगुरु, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत काम कर रहा है, अगर वो समाज में आग लगाने का काम कर रहा है, तो उसकी भी तीखी आलोचना होनी चाहिए। हम अगर एक धर्म को देखकर उसकी गलतियों को हम किनारे कर दें और दूसरे धर्म के बारे में सुबह शाम तक अनर्गल प्रलाप करें, तो ये पत्रकारिता कैसे हो सकती है? इसलिए मैं कहता हूं कि जब पत्रकारिता को फोर्थ स्टेट कहा गया तो इसीलिए कहा गया क्योंकि वो पत्रकारिता वो है जो पार्लियामेंट के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत करे, जो सरकार के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत करे, और जो जुडिशरी के खिलाफ भी खड़ी होने की हिम्मत करे। जब खड़े होने का मतलब ये होता है, जब हिम्मत की बात होती है आशुतोष, एक मिनट सुनिए ना, जब हिम्मत की बात होती है, ये सिर्फ पत्रकारिता, ये एक खंबे की बात नहीं, मैं बाकी 3 में से 2 और खंबों का जिक्र करता हूं। पहले मैं न्यायपालिका का जिक्र करता हूं। न्यायपालिका का मैंने जो टिप्पणियां थी वो साझा की दर्शकों से, कि टीवी पर बहस किस बारे में थी, केवल एक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐसे मुद्दे क्यों चुने जो अभी अदालत के विचाराधीन हैं। तो अदालत ने जब ऑर्डर पास किया, इनमें से एक भी टिप्पणी का जिक्र उस ऑर्डर में नहीं था। तो अदालत भी दरअसल क्या अभयदान दे रही है? यहां सब गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं क्या? I&B मिनिस्ट्री गाइडलाइंस जारी कर देती है, सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे सवाल पूछ रही है, एंकर पर सवाल उठा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती दिखती। यह एक बड़ी समस्या है क्या? आप तो उसकी बात कर रहे हैं जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, उसके बाद ट्विटर पे एक हैशटैग चला, सुप्रीम कोठा। उसमें जजेस की तस्वीर लगाई गई,
14,000 से ज्यादा ट्वीट उस पर हुए। मेरे पास ये पूरी डिटेल है उसकी। 14,000 से ज्यादा ट्वीट हुए। और आज जस्टिस पारदीवाला ने एक समारोह में इस बात का जिक्र भी किया, अपनी तकलीफ भी बयां की। मैं ये कहता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से नाराजगी है, संविधान के दायरे में उसकी तीखी से तीखी आलोचना करने का अधिकार यह संविधान हमें देता है। क्या जज को हम या सुप्रीम कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्टा कह सकते हैं? क्या जजेस को हम जिन भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो भाषा का इस्तेमाल हमें करने की इजाजत मिलती है? क्या जो सारा महामारी के दौरान जिस तरीके से तबलीगी जमात को टारगेट किया गया, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की, एडवर्स टिप्पणियां की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।